नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। देखिए, आपको बताएं कि नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में जो है वो तमाम मुद्दों पर 30 अहम एजेंडों पर नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 459 नए पदों का सृजन होगा, जबकि मीसा आंदोलनकारियों की पेंशन राशि दोगुनी कर दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में आज 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर पदों का सृजन किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभागों में 459 नए पदों का सृजन किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने मीसा के तहत जेल में बंद आंदोलनकारियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवसर रचनाओं का निर्माण आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वर्ष 1991 में एक पृथक विभाग के रूप में कार्यरत है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू करने के कारण योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के दायित्वों में वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए अतिरिक्त 459 निम्न वर्गीय लिपिकों के पदों का सृजन किया गया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18 मार्च 1974 में से 21 मार्च 1977 की अवधि में हुए आंदोलन में मीसा के तहत 6 से 1 महीने एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के समान पेंशन को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में मिल रहे क्रमशः 7500 एवं 15,000 से बढ़ोतरी 15,000 एवं 30,000 रुपए किया गया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में ये जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आज कैबिनेट बैठक कल होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक आज बुलाई। 30 अहम मुद्दों पर नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने और भी, आपको हमने बताया कि पेंशन दोगुनी कर दी है, यानी कि नीतीश कुमार ने अभी ये बड़ा फैसला लिया है और कई मुद्दों पर जो है, अहम मुद्दों पर नीतीश कुमार ने अभी जो है वो मुहर लगा दी है। पेंशन जो है वो दुगनी कर दी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक के बाद एक फैसले कर रही है। एक बार फिर से बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 30 प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। देखिए, उद्योग विभाग या फिर खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, पथ निर्माण विभाग, इन सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी टेंशन की बात है। देखिए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और नीतीश कुमार उसको पूरा कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में चुनाव के लिए जो है नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। 30 एजेंडों पर नीतीश कुमार ने जो है वो मुहर लगाई है। बिहार विधान मंडलों के लोगों को तोहफा वेतन पेंशन नियमावली संशोधन पर मुहर लगा है। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में जो है तमाम मुद्दों पर जो है मुहर लग गई है। सभी मंत्रियों को नीतीश कुमार ने बुलाया था और फिर जो है वो बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है। 5 नए औद्योगिक क्षेत्र का गठन होगा। इसके साथ ही पेंशन भी बढ़ाया जाएगा। 3 अरब से अधिक राशि की स्वीकृति भी दी गई है। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में बिहार विधान मंडल के सदस्यों को तोहफा भी मिला है। अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट 30 एजेंडों पर मुहर लग गई है। और देखिए, पेंशन धारकों को बड़ी जो है खुशी मिली है। 5 नए औद्योगिक क्षेत्र का गठन भी होगा। बेगूसराय 1991 एकड़ जमीन अधिग्रहण, तो तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। सहरसा के बनगांव में 420 भूमि का अधिग्रहण,
तब नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में अभी अभी बड़ा फैसला जो लिया गया है बख्तियारपुर में, सिवान में, और पेंशन धारकों को बड़ी राहत दे दी है नीतीश कुमार ने। एक सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में जो है ये अभी अभी बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य में किसानों को रियल टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार, फसलवार आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता का पुनर्अनुमान, किसान आधारित सेवाओं के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकियों का समावेश तथा कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए डेटाबेस का एकत्रित करने के लिए एक नया डायरेक्टरेट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग के अधीन डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन, एक नया निदेशालय का गठन किया जाएगा, डिजिटल कृषि निदेशालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जिला गया में संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया परिसर में वास्तुकला आर्किटेक्ट विभाग का भवन, अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 62 करोड़ 7,44,000 रुपये व्यय होंगे। पटना जिला अंतर्गत पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समतुल्य रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केबल सस्पेंशन पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम पुनरीक्षित प्राकृत राशि की स्वीकृति दी गई। अब ये 82 करोड़ 99,48,000 रुपये का होगा। पटना शहर अंतर्गत मीठापुर फ्लाईओवर से चिड़ियाटांड फ्लाईओवर वाया करबीघा जोड़ने हेतु फ्लाईओवर निर्माण का कार्य 292 करोड़ 74,04,000 रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 1 एवं पूर्व में उत्सर्जन मानक के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर परिवहन तथा उत्सर्जन भारत स्टेज 2 के अनुसार विनिर्मित सभी माध्यम और भारी माल यान यात्री मोटरयान को रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराकर निक्षेप प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट और डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर मोटर वाहन कर पर 50% की छूट दी जाएगी। मतलब जो भारत स्टेज 1 और भारत स्टेज 2 के जो सभी माध्यम की गाड़ियां हैं, अगर आप स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप करके सर्टिफिकेट डिपॉजिट करेंगे तो 50% रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर, उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में प्रति बीएलओ 10,000 को बढ़ाकर 14,000 कर दिया है और प्रति बीएलओ सुपरवाइजर का 15,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। इसमें 90,712 बीएलओ कार्यरत हैं और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर कार्यरत हैं। इसमें 38 करोड़ 75,83,000 रुपये व्यय होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को अपने स्थापना मद के लिए 258 करोड़ 60 लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पटना के लिए अतिरिक्त पदों का स्वीकृति दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पटना के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए अतिरिक्त 459 पदों का निम्न वर्गीय लिपिक के पदों का सृजन किया गया है। बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन भत्ता एवं पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन किया गया है। इसमें जो राशि दी जाती थी 8,300 रुपये प्रतिमाह की दर से दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट की भत्ता, पहले ही इनको विपत्र प्रस्तुत किए जाने थे, अब ये विपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे और एक मुश्त राशि ये दे दी जाएगी। श्री निशित वर्मा भप्र से अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को 2 वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका में जो मानदेय की बढ़ोतरी दुगना किया गया है, उसमें बीसीएफ एडवांस लिया गया है, जिसके तहत 3 अरब 47 करोड़ 91 लाख व्यय होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2492 दिनांक 30/11/2005 द्वारा अधिसूचित बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2005 को निरसित करते हुए बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है।
गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल कटैया मौजा बैरिया में थाना संख्या 72 में 6.94 एकड़ भूमि सशुल्क आधार पर बियाडक को स्थानांतरित किया गया और राज्य में के अंतर्गत अवस्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालय में डीम्ड विद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 50% सीटों पर नामांकन हेतु सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप शुल्क निर्धारण करने के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 5/8/2025 को पारित न्यायाधीश के आलोक में स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसकी संतुष्टि की